अस्सलाम वालेकुम गाइज, आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं Vivo V27 Pro 5G का FRP बाईपास। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला फ़ोन है, इसके अंदर FRP लगा हुआ है। तो देखते हैं कि किस तरह से इसे रिमूव किया जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज चुन लेते हैं अपना और ये सब टर्म्स वगैरह सेलेक्ट करके नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम वाईफाई से कनेक्ट कर लेते हैं, मतलब इंटरनेट कनेक्शन ले लेते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर में FRP लॉक का सिंबल लगा हुआ है। सो ये आगे नहीं बढ़ने वाला है इस वजह से। तो चलिए बाईपास का प्रोसेस चालू करते हैं। वॉल्यूम अप एंड डाउन को एक साथ प्रेस करके रखेंगे। टॉकबैक की मदद से हम ब्राउज़र में घुसने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं टॉकबैक ऑन हो चुका है। अब ये उल्टा L बनाऊँगा मैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये नहीं बन रहा, मतलब कि टॉकबैक मेथड काम नहीं करेगा। ठीक है, सो सेकंड मेथड देख लेते हैं। मेरे ख्याल से इसके अंदर सिम लॉक वाला जो मेथड होता है वो काम कर जाएगा। तो हम आप लोग को भी कोई लॉक सिम ले लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं और कोई भी मेथड काम नहीं कर रहा है, तो सीधा से हम लॉक सिम एक ले लेते हैं और इसे Vivo V27 Pro 5G के अंदर इंसर्ट करते हैं। और इंसर्ट करने के बाद ही लॉक स्क्रीन आ जाएगी। तो उसी टाइम हम सिम को इजेक्ट कर देंगे, साथ साथ पावर को प्रेस करेंगे तो लॉक स्क्रीन पे आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हो ये पिन मांग रहा है सिम अनलॉक करने के लिए, तो हमें इजेक्ट करना है, साथ ही साथ पावर को प्रेस करना है। ओके, देख सकते हैं स्क्रीन ऑफ हो गई है। अभी ये लॉक स्क्रीन कुछ ही टाइम में आ जाएगा। किसी किसी फ़ोन में इंस्टेंट आ जाता है, लेकिन इसमें टाइम लग रहा है। 2-3 बार प्रेस करेंगे, सिम निकला हुआ। ठीक है, कंफर्म कर लेगा, वापस से और भी बाहर निकाल लेंगे पूरी तरह से। सो फ्रेंड्स देख सकते हैं लॉक स्क्रीन आ चुका है और यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं हमारे को, जिसकी मदद से हम आगे अपना प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक, कंटिन्यू कर सकते हैं। कैमरे को स्वाइप करते हैं, कैमरे में घुस जाते हैं, यहाँ पे एग्री करते हैं, परमिशन दे देते हैं। कोई भी पिक्चर एक क्लिक कर लेंगे और उसे प्रीव्यू करेंगे। यहाँ पे वापस से एग्री करना है और उसे शेयर करेंगे। ठीक है फ्रेंड, जैसे शेयर करने काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे। मैसेज का ऑप्शन हमें चूज़ करना है। न्यू मैसेज में जाएंगे, 1 2 3 कोई भी रैंडम नंबर डाल देंगे और उसके ऊपर हम एक चीज़ शेयर करेंगे जो है यूट्यूब का URL। ठीक है फ्रेंड, www.youtube.com ये लिख के हमें शेयर कर देना है। आप देख सकते हैं फ्रेंड यूट्यूब का URL बन चुका है, जिसे हम क्लिक करके सीधे यूट्यूब ऐप के ऊपर रीडायरेक्ट हो सकते हैं। अभी प्रोफाइल पे क्लिक करना है, अबाउट में जाना है और टर्म्स एंड पॉलिसी यूट्यूब की जो है उसे क्लिक करेंगे। वैसे ही हम ब्राउज़र में रीडायरेक्ट हो जाएंगे। सो फ्रेंड यहाँ पर आकर हमारे को लिखना है VNROM की वेबसाइट पे जाएंगे, पहला लिंक ओपन करेंगे। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद सेटिंग में जाएंगे, फ़ोन की सेटिंग ओपन कर लेंगे यहाँ से। उसके लास्ट में आके देखेंगे कौन सा मॉडल है, एंड्रॉयड वर्जन क्या है इसका। देख सकते हैं ये Vivo V27 है। ठीक है फ्रेंड, और एंड्रॉयड 13 के ऊपर रन हो रही है। सो ये तो हमें पता चल गया। चलिए मेथड इसके अंदर कौन सा काम करेगा देख लेते हैं। एक बार हम पैटर्न या पिन लगा के देख लेते हैं क्या कंफर्म होता है, स्क्रीन लॉक होता है कि नहीं। सो फ्रेंड देख सकते हैं ये मेथड काम नहीं करने वाला, पैटर्न लॉक नहीं लग पाया। अभी वापस से हम सेटिंग में जाएंगे और डायरेक्टली फ़ोन क्लोन को ओपन करेंगे, एग्री करेंगे। और अब हमारे को क्या करना है, फ़ोन क्लोन बनाना है एक दूसरे फ़ोन की मदद से। सो मैं यहाँ पे एक दूसरा फ़ोन ले लेता हूँ जो मेरा प्राइमरी डिवाइस है, ये पुराना फ़ोन, और साइड में जो हमारा Vivo V27 है वो न्यू फ़ोन है। ठीक है फ्रेंड्स, अब पुराने फ़ोन में फ़ोन क्लोन को ओपन करेंगे और यहाँ पर हम ओल्ड चूज़ करेंगे और जितनी परमिशन रहेगी उसे दे देंगे। वापस से बैक करेंगे, फिर से परमिशन मांग रहा है तो PG शेयर की परमिशन दे देते हैं, जो फ़ोन क्लोन बनाएगा हमारा ऐप। वापस से परमिशन मांग रहा है कि हाँ वाईफाई नहीं चालू है, तो वाईफाई भी दे देते हैं। अभी QR बन के आ चुका है। तो अभी हमारे Vivo V27 वाले फ़ोन से इसे स्कैन करना है। ठीक है फ्रेंड, एंड्रॉयड चूज़ करेंगे क्योंकि हम एंड्रॉयड से इसको फ़ोन क्लोन बना रहे हैं। स्कैन करते ही फ़ोन क्लोन का प्रोसेस जो है चालू हो जाएगा। पुराने वाले डिवाइस पे और भी परमिशन मांग रहा है, सेटअप नाउ। ठीक है, इसे भी अलाउ कर देते हैं। अभी फाइनली फ़ोन क्लोन बनना चालू हो जाएगा। तो देख सकते सारी चीज़ें आ चुकी है, ऐप्स, कॉन्टैक्ट, फलाना चीज़ें सबको अनटिक कर देंगे और आखिर में ऐप के अंदर जाएंगे।
देख सकते सभी अनटिक कर दिया। ऐप के अंदर आ चुका हूँ। अब एक्टिविटी जो लॉन्चर होता है इसे सेलेक्ट करके मैं ओके कर दूँगा और स्टार्ट फ़ोन क्लोनिंग, ठीक है। फिंगरप्रिंट वेरीफाई मांगेगा। देख सकते हैं फ़ोन क्लोन बनना चालू हो गया है। अब ये वाली एप्लीकेशन मैंने अपने Vivo V27 फ़ोन में डाल दी है, तो ऊपर में जो हिस्ट्री है उसके ऊपर क्लिक करके ऐप को एक बार ओपन कर लेंगे। देख सकते हैं एक्टिविटी लॉन्चर ओपन हो चुका है एज अ फ़ोन क्लोन में, ठीक है। देख सकते हैं फ़ोन एक्टिविटी लॉन्चर ओपन हो गया है। सो इसके अंदर जो सेटअप वाला एंड्रॉयड सेटअप वाला रहता है उसे ड्रॉप डाउन करेंगे और यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। इसमें से ये वाला जो ऑप्शन है जिसमें लॉक का सिंबल नहीं है, ठीक है, डिफेंड एंड्रॉयड डिफेंड टेम्पर ऐसे करके है, उसे क्लिक करेंगे। सो फ्रेंड इस तरह की सेटअप वाला जो मेनू है वापस से खुल के आ जाएगा। तो हम यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। नेटवर्क मांग रहा है, इंटरनेट कनेक्शन, इसे स्किप करेंगे। यहाँ पे नॉर्मली क्या करते हैं, डोंट कॉपी करते हैं, लेकिन हमारे को अभी कॉपी करना है तो नेक्स्ट करेंगे, वापस से नेक्स्ट करेंगे। नो केबल, कॉपी विदाउट केबल, ठीक है। यूज़ योर ओल्ड डिवाइस टू ट्रांसफ़र डाटा वायरलेसली। तो अब हमारे को वही एक ओल्ड डिवाइस का इस्तेमाल करना है। देख सकते हैं यहाँ पे पैटर्न मांग रहा है लेकिन हमें नहीं मालूम, तो हम अकाउंट ऐड करने की कोशिश करेंगे। नीचे अकाउंट ऐड करेंगे। ओपन द गूगल ऐप ऑन योर ओल्ड डिवाइस, ठीक है। तो पुराने वाले डिवाइस पे गूगल ऐप लिखना है और वहाँ पे ओके गूगल करके सेटअप माई डिवाइस बोलना है या लिखना है, कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाके ट्राई करते हैं सेटअप माई डिवाइस, ठीक है फ्रेंड। हमारे को बोलना है सेटअप माई डिवाइस। तो यहाँ पे डायरेक्टली सेटअप करने का जो और रहता है सेटिंग शॉर्टकट वो आ जाता है, लेकिन इस फ़ोन के अंदर नहीं आ रहा है। वापस से ट्राई करते हैं सेटअप माई डिवाइस। ये तो सर्च आ जा रहा है। तो फ्रेंड ये वाले फ़ोन से तो नहीं होने वाला काम। दूसरा फ़ोन ले लेते हैं और इसके अंदर वही सेम चीज़ बोलते हैं सेटअप माई डिवाइस, सेटअप माई डिवाइस। तो देख सकते हैं फ्रेंड ये वाली सेटिंग आ चुकी है। नेक्स्ट करेंगे हम। अभी क्या होने वाला है गाइस, ये जो पुराना फ़ोन लिया हूँ मैं एक नोकिया का, सो इसके अंदर एक जीमेल ऑलरेडी है, तो वो वाला जीमेल इस फ़ोन के अंदर आएगा तो अकाउंट ऐड हो जाएगा, जिसकी वजह से FRP बाईपास हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो देख सकते हैं यहाँ पे वेरीफाई आ गया है, चारों कलर सेम आ गया है। तो वापस से नेक्स्ट कर देते हैं। जो पुराने फ़ोन में जीमेल अकाउंट था वो यहाँ पे शो करने लगा है। सो सिंपली हमें क्या करना है, वेरीफाई के लिए पासवर्ड डाल देना है जीमेल का, वो तो हमें याद ही होगा। तो पासवर्ड डाल देना है, बाद में कंटिन्यू कर देना है। सारी चीज़ें कॉपी हो रही है लेकिन हमें कॉपी नहीं करना है। देख सकते हैं 19 GB का माल मटेरियल है पूरा हमारे पुराने फ़ोन का। तो सबको अनटिक कर देंगे या फिर डायरेक्टली यहाँ पे डोंट कॉपी है लेफ़्ट साइड में, उसे क्लिक कर देंगे, डोंट कॉपी हो जाएगा और फाइनली हमारा जीमेल अकाउंट भी ऐड हो चुका है। सो ऐसे ही हम आगे करते हैं कंटिन्यू। देख सकते हैं जीमेल अकाउंट ऐड हो चुका है। सो एक्सेप्ट ऑन एंड कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे हमें देख सकते हैं स्किप का ऑप्शन देखने को मिल गया है। इसका मतलब है कि हमारा जो है FRP बाईपास बस होने वाला है। वापस से स्किप करेंगे, हमें कुछ भी अभी झमेला नहीं करना। वापस से स्किप करेंगे, नो थैंक्स कर देंगे। देख सकते हैं वापस से स्टार्टिंग में आ गया है। तो फाइनली एक बार और हमें पूरी तरह से सेटअप करना है, FRP बाईपास हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। अब हम यहाँ पे डोंट कॉपी कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड, डोंट कॉपी कर देना है। देख सकते हैं अकाउंट ऐड हो चुका है, जीमेल अकाउंट आ चुका है पुराने फ़ोन का इसके अंदर। तो अब हम ऑफिशियली इस फ़ोन के ओनर है, तो FRP बाईपास तो हट चुका है। नेक्स्ट करते हैं, फाइनल टाइम एक बार इसे सेटअप कर लेते हैं। स्किप करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू सेटअप, नो थैंक्स कर देते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, इसे ऐसे ही रहने दे सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं, गेट स्टार्ट। सो फाइनली गाइस हमारा जो Vivo V27 है या Vivo V27 Pro हो सकता है आपका, वो FRP बाईपास हो चुका है। सो यही था मेथड।
देख सकते हैं अभी ऊपर से ये जो स्टेटस बार है वो नहीं आ रहा है, और नीचे के जो नेविगेशन जो बटन से रहते हैं वो भी नहीं आ रहे हैं। सो एक बार ही हमें को क्या करना है, सेटिंग में आना है किसी तरह से। देख सकते हैं सब कुछ चल रहा है परफेक्टली, FRP बाईपास हो गया है, लेकिन थोड़ी मोड़ी कसर रह गई है तो उसे पूरा कर देते हैं। देख सकते हैं स्टेटस बार से सेटिंग नहीं आ रही है, स्टेटस बार स्वाइप नहीं हो रहा है। तो चलिए हम चलते हैं फ़ोन की सेटिंग के अंदर, और यहाँ पर हमारे को क्या करना है, सिस्टम में आना है। अबाउट देख सकते हैं कि वही सारी चीज़ें, वही मॉडल है। सिस्टम में आना है, बिल्ड नंबर पे क्लिक करना है, डेवलपर ऑप्शन जो है ऑन हो जाएगा। देख सकते हैं ये वाला जीमेल है, तो इसे हम रिमूव कर देंगे। जो हमने ऐड किया था उसे अब हम रिमूव कर सकते हैं, तो यहाँ से रिमूव कर देते हैं और सिस्टम में जाके डेवलपर ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे OEM और USB डीबगिंग को एनेबल कर देना है। देख सकते हैं OEM मैंने एनेबल कर दिया, USB डीबगिंग को भी ऑन कर देते हैं। सो अब फाइनल टाइम इसे एक बार रीसेट कर देते हैं। फैक्ट्री रीसेट होता है सेटिंग में जाके, तो उसे हम कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होएगा, जो भी हमने अकाउंट ऐड किया था या जो भी सारी चीज़ें की थी वो सब कुछ नई हो जाएगी और FRP बाईपास भी पूरी तरह से हट जाएगा। ठीक है फ्रेंड। सो देख सकते हैं इरेज मैंने कर दिया, फैक्ट्री रीसेट हो रहा है अभी। फैक्ट्री रीसेट भी हो चुका है और फाइनल टाइम हम इसे सेटअप कर देते हैं, परमिशन दे देते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड अब भी यहाँ पे सेटअप ऑफलाइन का ऑप्शन आ गया है, तो FRP कम्प्लीटली हट चुका है। नॉर्मल हम जो भी सेटअप रहता है नए फ़ोन का उसे सेटअप कर देते हैं। ये सारी चीज़ें मैं डिसेबल कर दूँगा क्योंकि ये फालतू चीज़ें हैं, नहीं चाहिए। नेक्स्ट करते हैं, कॉन्ग्रेचुलेसन, यस हमारा फ़ोन जो है फाइनल टाइम सेटअप हो चुका है। सो इस तरह से आई होप आप भी अपने फ़ोन का FRP हटा पाएंगे।